वालेकुम, मैं हूँ तमानिया, ये है सदफ जो बड़ी जबरदस्त लग रही है और आज हम बात करेंगे फिल्म द लेजेंड ऑफ माला जाट। That's true. हाँ सदफ ने देखी दोहा के अंदर और मैंने देखी यहाँ कैलगरी के अंदर। तो क्या ख्याल, अच्छा ये हम रिव्यू करेंगे मगर हम इसके अंदर कोई स्पॉयलर्स नहीं देंगे कहानी के बारे दिस में, इज अ तो आप हाँ बिल्कुल नो स्पॉयलर्स रिव्यू की है। एंड दमानी मुझे तो ओ माय गॉड मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। एंड माय लाइक टोटल 5 stars एंड प्लीज गो वॉच इट। हर पाकिस्तानी एग्जैक्टली। बेसिकली जिस जो भी हिंदी स्लैश इंडियन स्लैश पाकिस्तानी सिनेमा कंज्यूमर है उसके लिए मैं ये बोलूँगी, और प्लीज़ डू नॉट बी डिटर्ड दैट ये पंजाबी में है बिकॉज देयर इज सब टाइटलिंग। तो अगर आपको पंजाबी कमज़ोर है या आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होती है समझने में, तो द सबटाइटल्स विल टोटली कैरी यू इन द मूवी। ऐसा नहीं है कि आप भाई लॉस्ट होंगे। अब देखिए कराची वालों ने इसको वैलिडेशन दे दी है, ये सदर तो कराची वाली है ना, तो कराची वालों ने कह दिया। मैं तो खैर मैं जो है एक बहुत ही क्या कह सकते हैं बिल्कुल ही डूबी हुई पंजाबी हूँ, क्योंकि खैर रहने को तो मैं पंजाब में रहती थी बट माय फैमिली इज लाइक उर्दू स्पीकिंग, तो मेरी भी कोई पंजाबी इतनी खास नहीं है लेकिन मुझे समझ आ रही थी। और सदफ जो है जैसे ये तो कराची की है, सरदार से आ रही थी, तो सदफ इसे कह रही है एक तो उसमें सबटाइटल्स हैं बट स्टोरी इतनी ज्यादा विजुअली है कि वो जैसे बिलाल अशारी वो सेइंग कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ पढ़ फिर भी आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। हाँ एंड मैं क्या कहते हैं मुझे इतनी खुशी हुई देख के, इतनी खुशी हुई देख के कि 1 मिनट को भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओ माय गॉड देखा काश मैं ना आती। पाकिस्तानी मूवीज के साथ यही मसला है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है। जो अभी तक पाकिस्तानी सिनेमा का ट्रेंड है, आपको एक्चुअली यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्शन क्वालिटी है या पाकिस्तानी सिनेमेटोग्राफी है और ये किसी पाकिस्तानी आदमी का विजन है। और मुझे इतनी खुशी हुई है देख के कि इट फील्स लाइक देयर इज अ जनरेशन या देयर इज अ ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी सिनेमेटोग्राफर्स जो अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स या ओटीटी कंटेंट देके कंज्यूम हो रहे हैं, तो उन्हें इतना शदीद ये विजन है कि हम भी ऐसी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और एक्चुअली ड्यूरिंग द मूवी मैं जब शॉर्ट्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बार बार अपने आप को ये कहती थी कि वाओ देखो, जैसे जब इस डायरेक्टर ने ये ये सीन इमेजिन किया होगा तो उसने ये छोटे 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 शॉट्स इमेजिन किए होंगे कि एक जो है वो पैर का सीन होगा, उसके बाद एक दरवाजे का क्लोजअप होगा, उसके बाद ये म्यूजिक है, राइट। और जो हर चीज स्पॉट ऑन है। और जब क्रेडिट्स आ रहे थे मूवी के शुरू में, तो मैंने ये बात नोटिस की कि उन्होंने सेट डिजाइन और एक्शन वीएफएक्स इन सब चीजों के लिए गोरे लोगों के नाम थे। सो दैट टोल्ड मी कि उन गोरों ने तो पैसे लिए होंगे, राइट। तो मूवी का जो है वो बजट लगा होगा, विच इज वाई मूवी इतना टाइम लगा के बनी है, क्योंकि इसके क्या कॉस्ट आई होगी इस किस्म की एस्ट्रोनॉमिकल मूवी बनाने की। तो दे डिड नॉट गिव, आई एम सो आई वांट टू से थैंक यू कि आपने इस पे गिव अप नहीं किया इस प्रोजेक्ट पे, एंड यू प्रिजर्व इट। क्योंकि ये मूवी जो है यू कैन नॉट टेल कि ये आप नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे हैं कि और ये पाकिस्तानी कंटेंट है। हर चीज, फॉर एग्जाम्पल जो लोग, जैसे मैं ये बताती हूँ कि मैंने ग्लैडिएटर्स देखी है और मैंने वाइकिंग्स देखी है और मैंने द लास्ट किंगडम देखी है, ठीक है। जो सेट डिजाइन था, वो जो जो अखाड़ा था जिसमें लड़ाइयाँ होती थी, हाँ वो ग्लैडिएटर लेवल का सेट था, यू कुड नॉट टेल। हमजा अली अब्बासी और बाकी सब लोगों का भी, बट हमजा अली अब्बासी की जो एक लुक थी ना, कि जब वो नहीं भी बोल रहा, इतनी दहशत वाली उसकी लुक, इतनी वहशी उसकी लुक कि शायद वो आपको खा जाए, राइट। वो वाइकिंग्स वाला मेकअप है। अगर किसी ने वाइकिंग्स वाली मूवी, वो इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, यू कैन सी इट। अगर किसी ने वाइकिंग्स देखी हो, जिस तरह उसका जूड़ा है, जो उसका मोटा मोटा काजल है, जिस तरह की उसकी नॉर्डिक जो है उसका स्पॉट ऑन है, ठीक है। जो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जो घोड़े, जो जब ड्रोन, जितने ड्रोन शॉट्स है ना, मैं तो ड्रोन शॉट्स पे फिदा हो गई। इतने और इतने अच्छे जो खेतों में से गुजर रहे हैं, या फिर जो जब जलता हुआ गांव दिखा रहे हैं तो जो ऊपर आ रहा है। और जो मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि जब वो शॉट ऊपर आ रहा था कि देखो इसने किस लेवल का ये बनाया होगा सेट, ठीक है। और तब भी बिकॉज इफ यू वांट अ ड्रोन शॉट, यू कैन नॉट, आप किसी एवं शैवन बस्ती नहीं दिखा सकते। वो एक दिखाया था कि एक गांव है, फिर उसमें आग जल रही है, फिर आपने ऊपर से उसकी शॉट लिया है, तो कितनी इसमें मेहनत गई है। और फिर ये सोचना, असल बात तो सोच की होती है ना, कि ये ऐसे आना चाहिए। अब हम ये बताएंगे 10 out of 10 हर हाँ चीज पे। बिल्कुल, जैसे सदफ ने कहा ना कि वो जो फ्रेम है पूरा, जब आप वाइट फ्रेम पे जा रहे हैं तो कोई चीज एक ऐसी नहीं है कि जिसको आप कह दें कि ओह ये उस टाइम की नहीं है। एंड देन
जो इस मूवी में टाइम सेट हुआ, हमें नहीं उन्होंने बताया क्या टाइम है, बट कॉइन्स यूज हो रहे हैं, कोई कोई मॉडर्न जमाने की कोई चीज नहीं है। तो आई फील लाइक ऑफ कोर्स उनको बहुत मेहनत लगी होगी ये सब करने के दिनों, जस्ट टू मेक श्योर कि हर चीज जो है वुडन है, कपड़ा है, कोई मॉडर्न जमाने की चीज नहीं है। बट सदफ आई फील लाइक दैट वाज सच अ स्मार्ट मूव ऑन देयर एंड, बिकॉज होता ये कि जब कोई चीज इस करंट जमाने की होती है या आप उससे कोई एक टाइम एसोसिएट कर देते हैं, तो लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म के दरवाजे खुल जाते हैं। लोग कहते हैं उस जमाने में तो ये नहीं हुआ था, ये तो वो जगह नहीं थी। उन्होंने बताया नहीं कि ये कौन सी जगह है, दे हैवंट मेंशन कौन सी जगह है, दे हैवंट मेंशन टाइम है। अब ये उसकी दुनिया है, नाउ यू आर इन दैट वर्ल्ड, नाउ जो भी हो रहा है वो उस जमाने की नॉर्म्स हैं। और तो यू आर टू, बट द फैक्ट कि उन्होंने डिजाइनर्स को हायर किया हुआ था लड़कियों के कपड़ों के लिए, आदमियों के कपड़ों के लिए, जो उन्होंने वो पहनी हुई है, धोतियां पहनी हुई है, और वो जो चप्पल है और उसके अंदर वो जो कड़ा है, एक एक चीज की जो डिटेल है, इट इज अमेजिंग। और वो सब दवानिया, वो वाले चप्पल तो मैं शॉट सोच रही हूँ, हाँ, चप्पल तो मैं सोच रही हूँ अपनी मियाँ और बच्चों के लिए ईद पे ले लूं, क्योंकि चप्पलों का तो शदीद फैशन आने लगा है, ठीक है, इस मूवी के बाद इस किस्म की कोल्हापुरी चप्पलों का। और हर चीज जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा, जब ये मूवी रिलीज हुई थी और मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे थे, ये फवाद खान के, मायरा खान, हमजा अली बस के जो प्रमोशनल मटेरियल था, मैंने बहुत ज्यादा कंज्यूम किया हुआ था। तो उसमें बार बार जो है वो लहजों की बात हो रही थी कि जो लहजे, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है ये लोग पंजाबी स्पीकिंग नहीं है, या इन्होंने किस तरीके से मेहनत की है। अच्छा, हमजा अली अब्बासी को तो क्या ही बोले, स्पॉट ऑन। जब वो स्क्रीन पे आता था, बंदे का दिल खुश हो जाता था, यू वांटेड टू सी हिम, ठीक है। फवाद खान के लहजे में मुझे कोई भी ऊंच नीच नहीं लगी। मुझे लगा कि जितना उस बेचारे ने इंटरव्यू में बोला था कि मैंने बहुत मेहनत किया, उसने टोटल की, और वो दिख रही थी। एंड ही हैड एक्चुअली, जो उस दिखाया गया है उसको कि वो एक रिक्लूसिव सा नॉन आई कांटेक्ट मेकिंग बंदा है, लेकिन वो हंसता भी है तो वो कैसे हंसता है, आई कांटेक्ट के, वो सुन रहा है लेकिन वो आई कांटेक्ट करके रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, या जब उसको गुस्सा आता है, जब वो ड्रंक है, हर चीज जो है उसने परफेक्ट की। ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ही फोर्स्ड हो। आई थिंक मेरे हिसाब से, इफ आई हैव टू फाइंड समथिंग टू से अबाउट दिस मूवी, तो मुझे लगा कि इस लगता है कि इस मूवी का, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि वीकेस्ट लिंक वाज माहिरा खान। अब एक कराची की लड़की को आपने एक पंजाबी रोल में कास्ट कर लिया। आई एम नॉट सेइंग ना करें। पहली बात तो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में बहुत ही ऐसी फेमस और अपकमिंग यंग लड़कियां हैं जो पंजाबी स्पीकिंग है, और जो लहजा और एक्टिंग बहुत स्पॉट ऑन कर सकती थी, और ये उनका मूवी, उनका क्लेम टू फेम हो सकती थी। तो मुझे लगता था कि अगर किसी एक्चुअल पंजाबी थिएटर की लड़की, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की नहीं लेते, किसी पंजाबी थिएटर की लड़की को भी ले लेते तो बहुत सही रहता, क्योंकि माहिरा खान की पंजाबी का कोई लहजा नहीं था। उसकी पंजाबी बहुत फोर्स थी, आपको पता लग रहा था कि उसने रट्टा लगाया हुआ है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज हो रही थी, उसकी इतनी कराची ग्रामर स्कूल वाली बॉडी लैंग्वेज है, वो फिट ही नहीं हो रही थी। सो फिर बाद में मैंने सोचा कि उसने क्यों ये मूवी की होगी। अच्छा, मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है कि शी रियली बिलीव्ड इन द प्रोजेक्ट, और उसको लगता था कि व्हाट, ये बहुत हिट होगी एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। तो आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई रिस्पेक्ट कि एज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो ऑफ वर्क, वो ये चाहती है कि ये मौला, द लेजेंड ऑफ मौला जट आए, व्हिच शी वांटेड टू वर्क इन इट। बट देन आई वाज सो सरप्राइज्ड कि जिस स्टेज पे माहिरा खान है ना, शी कुड हैव पिक्ड कि वो उसको कौन सा रोल चाहिए। ऑफ कोर्स वो फवाद खान की माँ का तो रोल नहीं कर सकती एज में। उसके पास 3 ऑप्शन थे। एक तो वही जो उसने किया है, एक वो हुमैमा मलिक का रोल कर सकती थी, ठीक है, हुमैमा मलिक सेंट्रल कैरेक्टर थी, और एक वो उस लड़की का रोल कर सकती थी जिसको फिल्म के शुरू में गौहर रशीद किडनैप करके ले जाता है, जिसने एंड में डांस किया है। उस लड़की का जो स्क्रीन टाइम है ना, हाँ, अब पता नहीं क्यों, आई एम वेरी सॉरी, उस लड़की का नाम मुझे सब याद नहीं आ रहा, मगर वो जो लड़की है ना, उसका स्क्रीन टाइम माहिरा खान से ज्यादा है एक्चुअली। एंड इफ माहिरा खान वांटेड टू पिक एंड शी, कि वो कौन सा रोल करे, और वो शी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो शी कुड हैव डन आइदर ऑफ दिस रोल्स। जरूरी नहीं है कि वो हर दफा फवाद खान का लव इंटरेस्ट ही प्ले करे। बट सदफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हम सफर की बहुत वो थी, बस थी। ये तो जब बिलाल अशारी ने इसको मूवी को कंसीव किया था, दिस वाज एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम दैट ही वाज वर्किंग ऑन वार। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसकी कास्टिंग तो ऑब्वियसली बहुत पहले से हो गई थी। और बेचारी मायरा खान जैसे पंजाबी बोल रही थी ना, वो बिल्कुल वैसे जैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ। अच्छा, मेरे लिए ना शी वाज द कलर ऑफ द मूवी, कि शी वाज लाइक शी वुड ब्रेक दैट, वो थी ना, तो जब बहुत इंटेंस 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 हो रहा था तो शी वुड ब्रेक दैट। तो
आई वाज ओके विद दैट। लाइक मुझे लगता है कि जो बाकी उन्होंने जो लोगों को कास्ट किया हुआ था ना छोटे छोटे रोल्स के अंदर भी लोगों की, एंड यू हैव टू गिव इट टू आवर ओल्ड, जैसे जो लॉलीवुड जो सिनेमा है उसके अंदर जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, बाबर अली एंड रेशम इतनी सी देर के लिए आते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आई हाँ, लव बाबर अली वाला, तो लग रहा था कि सरदार है। और जो रेशम के एक्सप्रेशन थे, रेशम का तो कोई डायलॉग भी आई थिंक एक ही लाइन थी, बट आई लव दैट। फिर वही बंदा होता है जो पीर बनता है जिसके पास वो आते हैं, लाइक जो उसकी मौला जट की जो माँ का रोल है, वो भी खातून की, यार क्या आवाज है उस बंदी की। लाइक उसके लिए जो दिस इज समथिंग टू लर्न फॉर द न्यू पीपल कि ये लोग जो अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, इट इज अमेजिंग। तो इन्होंने जो, और वो लड़की तो सदफ, वो जो उसका जो डांस था, और ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है, बट दो पार्ट्स हैं, एक वो जो नज़म है, आई लव दैट, एंड देन दूसरा वो था, वो जो लड़की डांस करती है, वो दैट कंबाइंड विद वो जो उनका हो रहा होता है एक्शन, और उस लड़की का वो जो एक्सप्रेशंस अपने देती है, लव्ड इट। बहुत अच्छा। गौहर रशीद, ओह माय गॉड! गौहर रशीद तो वैसे भी अच्छा एक्टर है, लेकिन उसने क्या काम किए है, अल्लाह मियाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत इसमें कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसका आप बोलें कि ओह माय गॉड देखो इस बंदे ने गड़बड़ कर दी, कोई नहीं है। के और बिगेस्ट। ये इतनी इतनी अच्छी मूवी बनी हुई है, इतनी अच्छी मूवी बनी हुई है कि ये कि यू कैन सी एलिमेंट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स के जो आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शो करें, राइट? और हर हाँ, आई एम श्योर कि बंदा बोलेगा कि ये मूवी पाकिस्तानी मूवी है, रियली? अच्छा ये पाकिस्तान में इस अच्छा किस्म का काम हो सकता है? हाँ, अच्छा तुमने बात की ना कि यू कैन टेल कि ये पढ़े लिखे लोगों ने बनाई है, जस्ट कंज्यूम करते हैं नेशनल कंटेंट। तो मैं एक मायरा खान का इंटरव्यू पढ़ी थी, बड़ा अच्छा था। उससे किसी ने कहा कि ओ आप इसको किसी भी बॉलीवुड मूवी से कंपेयर कर सकते हैं। तो उसने कहा हम क्यों करते हैं कंपैरिजन, जैसे व्हाई डू वी नीड टू डू के भाई ये बॉलीवुड मूवी। उसने कहा आई वांट कि लोग ये मूवी देखें और लोग के वाओ व्हाट एन अमेजिंग पाकिस्तानी मूवी, पाकिस्तानी मूवी ऐसे हो सकती है। तो ट्रूली दिस मूवी पुट्स पाकिस्तानी कंटेंट लाइक ऑन द मैप। एंड सदफ क्या सिंपल सी स्टोरी थी, सिंपल सी स्टोरी, बट इट्स हाउ यू बिल्ड इट। एंड वन पॉइंट जो मैं आई जस्ट गोइंग टू गो बैक टू गोहर रशीद वाला पार्ट में, उसके अंदर आई वाज कब से मैं ये बस इसी की कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ बिकॉज़ आई लव द मूवी। तो उसमें किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि इसको ना बड़ा स्क्रीन प्ले अच्छा आता है, हम ये जो बिलाल अशारी को, बिकॉज़ ही वाज इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ रोल्स। ये नहीं कि वो खाली डायरेक्टर था, वो एडिटर भी था, उसने स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ था। तो उसको ही न्यू कि जो नूरी नथ का कैरेक्टर है ना, और ऑब्वियसली मेन मौला जट के ऊपर बेस्ड है, तो दिस इज नो स्पॉइलर कि द विलन इज आल्सो वेरी फेमस। लाइक नूरी नथ का कैरेक्टर जो है इज वेरी फेमस, एंड देन watch the movie you'll realize कि उसकी you actually like his character। तो but then they needed someone कि because जब आप देखते हो तो एक human need होती है कि भाई good है तो फिर evil क्या होगा। तो जो गोहर रशीद था, he impersonified that absolute evil कि आपको लगे अच्छा this is the guy to hate। क्योंकि ना आप उमैमा मलिक को हेट करते हो, क्या भाई उस बंदी की स्क्रीन प्रेजेंस है, दारो लव्ड हर रोल, सही वो क्वीन हाँ। लग रही है। अच्छा, ये तुम्हारी कंपैरिजन वाली बात पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि कंपैरिजन क्यों होता है, और मैं बहुत कंपैरिजन करती हूँ, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि देखो, मैं एक एवरेज मिडिल क्लास पाकिस्तानी इंसान हूँ, ठीक है? और आई वुड अज्यूम कि जितना भी जो भी फिल्में बन रही हैं, मैं उनकी टारगेट मार्केट हूँ कि भाई हम लोग जाएं और सिनेमा में टिकट देखें और हम ये मूवी पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, मुझ जैसे लोग। क्योंकि ना हम बहुत गरीब हैं, ना हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत ही रेगुलर रन ऑफ द मिल में पाकिस्तानी इंसान थी जब मैं पाकिस्तान में रह रही थी, ठीक है? अब तुम्हारी कंपैरिजन वाली बात से अगर मैं गिनूँ ना कि मैंने कितनी पाकिस्तानी मूवीज़ सिनेमा में देखी हैं, तो ये बहुत शदीद सैड बात है कि मैंने बहुत कम पाकिस्तानी कंटेंट कंज्यूम किया है। मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज़ है ना, वो शायद ऐसे हैं ग्रेड 2, ग्रेड 3 की, जब हाथी मेरे साथी रिलीज़ हुई थी। और सो वो बहुत हिट और फेमस हुई थी। और उस वक़्त जो है हमें कोई भी सिनेमा हमारे घर में नहीं रिवाज था सिनेमा जाने का। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमने वीसीआर पे घर पे लाके हाथी मेरे साथी देखी थी। और उसके बाद से कट फॉरवर्ड आगे अगर तुम जाते जाओ, तो मैं कोई भी द ओनली पाकिस्तानी कंटेंट आई कंज्यूम्ड वाज ऑन थर्सडे नाइट, क्योंकि हमारे पश्चिम में फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी, संडे को वर्किंग डे होता था। तो थर्सडे को पीटीवी वाले जो है वो रात को खबरनामे के बाद जो है ना
कोई वहीद मुराद की या ज़ेबा और मोहम्मद अली की या शबनम की, नदीम की ना कोई मूवी चलाते थे, और वो दुनिया में हद से ज़्यादा सेंसर्ड और किस्म की मूवी होती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पीटीवी पे आ रही होती थी। और हमारी अम्मी कहती थी कि बेटा थर्सडे को तुम लोग रात को जाग सकते हो, तो हम डेस्परेशन की हालत में पीटीवी पे वो मूवी देखते थे। और मेरी बहुत क्लियर मेमोरीज है कि मैंने बहुत ज्यादा नदीम और शबनम और जेबर और मोहम्मद अली की सारी मूवीज थर्सडे नाइट को एज अ चाइल्ड, जो कभी कुछ समझ आ रही है कुछ नहीं भी आ रही, सिर्फ मैंने देखी है वो, राइट। क्योंकि और हम मैं आई ग्रू अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे, पता नहीं ये शायद मेरी फैमिली का था या शायद ये जनरल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था कि मूवी गोवर्स की दो क्लासेस होती हैं। और हमने हमेशा ये सुना अपने बचपन में कि अब तो पाकिस्तानी सिनेमा की तो बात ही नहीं रही, अब तो वैसी मूवीज नहीं बनती, अब तो गंडासा कल्चर आ गया है, ठीक है। और मूवीज तो हमारे जमाने में बनती थी जब मेहदी हसन और ये जेबा लोग, ये लोग ये गाना गाते थे, और क्या कहते हैं, उस वक्त साड़ियां पहनते थे, उस वक्त गजलें लिखी जाती थी। अब तो सिनेमा जाने वाला ही नहीं रहा। तो हमें, और पीटीवी वाले भी इसी चक्कर में वो सारी पुरानी जो है मूवीज दिखाते थे, बिकॉज उनको लगता था कि इसमें कंटेंट है, इसमें स्क्रिप्ट है, और इसके जो गाने हैं वो मेहदी हसन ने गाए हुए हैं, और वो गजलें हैं, और ये है क्वालिटी कंटेंट, तो वो दिखाते थे। तो हम लोग कभी सिनेमा गए नहीं। बीच में जब शायद मैं क्लास 6 या 7 में थी, तो डबल जोड़ी का बड़ा एक बीच में थोड़ा सा कल्चर आया था। तो उस वक्त रीमा और बाबर अली की जोड़ी थी, और ये जॉन रैम्बो और साहिबा की, ठीक है। और ये दो दो हीरो, दो दो हीरोइन करके आया करते थे, और उस वक्त हम नए नए जवान हो रहे थे, और मुझे शदीद बाबर अली पे क्रश था, और रीमा के बाल थे लंबे। तो हमने अपनी अम्मी के बहुत पीछे पड़े कि खुदा के लिए हमें सिनेमा ले जाए, खुदा के लिए हमें सिनेमा ले जाए, हमें सिनेमा ले जाए। तो कराची में तो खैर कोई सवाल ही नहीं था। एक समर हम लाहौर में थे, ठीक है। तो लाहौर में फिर भी सिनेमा जाने का कल्चर था, तो उन्होंने हम लोग, और हम सारी लड़कियां थे, तो उन्होंने हम लोग की बहुत ही कंबाइंड उस पे मिन्नतों पे वो हमें ले गए, और हम एक मूवी देखने गए थे जो थी चोर मचाए शोर, ठीक है। और उसमें भी रीमा और बाबर अली थे, और साहिबा और जॉन रैम्बो थे। मेरी फर्स्ट एवर पाकिस्तानी सिनेमा में जाके मूवी थी देखने की। कोर्स यही था, एक वो बना हुआ था टेम्पलेट के ना, गरीब लड़का अमीर लड़की, और जॉन रैम्बो जो है वो हीरो का दोस्त है, और वो कॉमिक रिलीफ है। बट आई विल टेल यू वाई, कि हम लोग के ना पर 1000 रिस्ट्रिक्शंस थी कि खोल के दुपट्टा ओढ़ो। हम लोग जल्दी पहले जाके बैठ गए सिनेमा में, और हमने सिनेमा देखी। इंटरवल जब हुआ तो हम लोग को खड़े होकर होने की आदत नहीं थी, सिर्फ लाइटें खुली, हमने देखा हमारी गिर्द लड़के ही लड़के, लड़के ही लड़के हैं। और जब मूवी खत्म, और वो जब गाने बजते थे, वो अपनी सीटों पे खड़े होकर डांस करते थे, सीटी बजाते थे। मेरी अम्मी और मेरी ताई वगैरह जो दहली हुई थी, और जब मूवी खत्म हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि खबरदार कोई अपनी सीट से खड़ा नहीं होगा, बैठे रहो, जब ये सब लोग निकल जाएंगे हम आखिर में निकलेंगे। और हम लोग वहां बैठे रहे, और उनको ये टेंशन थी कि भाई कोई पीछे लड़का तो नहीं चल रहा, कोई हाथ तो नहीं मारेगा, ये वो। और उसके बाद जब हम घर आए तो उन्होंने हमसे बोला कि कर लिया अपना शौक पूरा, देख लिया सिनेमा में क्या होता है, और बस दिस इज इट। और हमें लगा कि और ये मूवी में क्या था, कुछ भी नहीं था, बेहूदगी, ये वो फलाना धमाका, एंड दैट वाज इट। एज अ पाकिस्तानी सिनेमा कंज्यूमर मेरी वो गेम वहां ओवर हो गई, अंटिल वी ग्रू अप अ लिटिल मोर, और जिना मूवी रिलीज हुई, ठीक है। और इसमें अली अजमत ने वो गाना गाया, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स पीटीवी पे खबरनामा चलता था 9 बजे का, और 9 बजे के बाद पीटीवी वाले वो गाना प्ले करते थे। तो हमारे स्कूल वालों ने फील्ड ट्रिप पे हमें सिनेमा ले गए, और मैं तब वो आखिरी दफा एवर पाकिस्तानी सिनेमा गई, और मैंने अंदर से जिना मूवी देखी, एंड दैट वाज इट। लाहौर में फिर भी एक दफा सिनेमा खुला था। कराची में सिनेमास की ये हालत थी कि वो ऐसे एज अ लैंडमार्क मशहूर थे कि भाई यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ जाओ, यहाँ से सीधे हाथ मुड़ जाओ, अगर आप उनके सामने से गुजरे, उनकी जी खस्ता बुरी हालत होती थी, बंद होते थे, और इस पे एग्जैजरेटेड खवातीन और उनके फीचर्स होते थे, और वही डंडा लेके हीरो पकड़ा हुआ है, उसमें खून वून लगा हुआ है, एंड वी थॉट नोबडी गोज टू ये सिनेमा, और ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। तो हुआ क्या कि जब हम बड़े हो रहे थे, इस पूरे चक्कर में घर में लोगों के घरों में डिश आना शुरू हुआ, और स्टार प्लस और जी सिनेमा और जी टीवी और सोनी आना शुरू हुआ, और हमने तो इंडियन सिनेमा देखना शुरू कर दिया। और फिर हम थोड़े और बड़े हुए तो केबल का सिस्टम आ गया, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमारा केबल वाला सिर्फ 150 रुपए लेता था, 150, और वो कोई 150 चैनल दिखाता था, जिसमें उसके अपने चैनल होते थे, और हर हिट पायरेटेड मूवी हमने बगैर पैसे दिए केबल पे देखी है। सो फॉर समबडी टू से
कि इसमें इस मूवी में क्या बड़ी बात है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने एज़ अ पाकिस्तानी पर्सन मैंने एक पाकिस्तानी मूवी इस लेवल की सिनेमा में जाके देखी है, ठीक है? और कंपैरिज़न क्यों करते हैं? कंपैरिज़न करना तो मेरे हाथ में नहीं है। ऑफ़ कोर्स मैं करूँगी कि मैंने सारी उम्र सिर्फ़ इंडियन और गोरा कंटेंट कंज़्यूम किया बिकॉज़ बहुत जल्दी स्टार वर्ल्ड आ गया। फिर मैं जब शादियों के अबू धाबी गई, तो मैं पहली दफ़ा जब सिनेमा गई, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मुझे ये बहुत हैरत हुई कि यहाँ मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक दफ़ा सिनेमा गई थी और मेरी अम्मी ने हैड मेड अ वेरी बिग डील अबाउट इट कि यहाँ भी लोग हैं, लड़के हैं, मगर किसी को खौफ नहीं है, लाइट बंद होने में कोई किसी को हाथ नहीं मार देगा, आप अपनी जगह से उठ सकते हैं, आप बाथरूम जा सकते हैं। इट्स अ सेफ प्लेस। इन पाकिस्तान सिनेमा वाज़ नॉट कंसिडर्ड अ सेफ प्लेस। द कंटेंट वाज़ कंसिडर्ड गैर इखलाकी। सो इफ समबडी सेज कि आप बट कंपैरिजन क्यों करते हैं, हम इसलिए कंपैरिजन करते हैं कि हमें अब जाके ऐसी चीज मिली है जब हमारे बच्चे इस एज के हो गए, एंड द फैक्ट कि अब फाइनली कोई ऐसी चीज है कि हम पाकिस्तानी मूवी के नाम पे कह सकते हैं कि अगर आपने ये बनाई है, बाहुबली बनाई है या ये बनाई है ब्रह्मास्त्र, तो हमने मौला जट बनाई है। आपने मौला जट देखी है? आपने राइट, बोला दिस इज व्हाई इट्स अ अच्छा, बिग डील। I will give a comparison. I feel like तुम्हारा मे बी एक्सपीरियंस एंड आई फील जिस तुम बात कर थी मुझे लग रहा था कि कराची कैसे डिफरेंट था हमारा ग्रोइंग अप इन पिंडी इस्लामाबाद पंजाब की वजह से यू आर राइट था कल्चर जाने का मूवीज देखने का मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली मूवी देखी थी वो थी जंजीरें थी इसकी जावेद शेख की थी वो मुझे याद है मुझे अभी भी याद है हम अपनी अम्मी की अम्मी के खालू थे वो एयरफोर्स में होते थे तो उनका एयरफोर्स में बड़ा बेर की बेस के ऊपर मूवी लगी हुई थी और मुझे आई इट्स वन ऑफ दोस मेमोरीज है मे बी इतना लोग रिपीट करते हैं तो शायद आपको पता होती है बट आई रिमेंबर कि एक वो था कि वो स्क्रीन के ऊपर क्योंकि वो चल रही थी मूवी तो हमारे लिए इतनी नई चीजें हम बच्चे ना वहां जा के हाथ लगा रहे थे उसके ऊपर यानी वी वर दोस इरिटेटिंग बच्चे जो खराब कर रहे थे कि चल बट आई दैट वाज माय फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस बट आई रिमेंबर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू मूवीज बिकॉज मेरे अम्मी अब्बू को बड़ा था कि वो जाते थे सिनेमा फिर जैसे मुझे याद है जब इसकी आई थी बुलंदी आई थी रीमा और इसकी शान की तब हम लोग गए थे उसको देखने के लिए सिनेमा के अंदर अच्छा वहां ये होता था पिंडी सामा के अंदर कि बॉक्स होता था जिसको आप ले सकते थे एज अ फैमिली तो वो थोड़ा सेफ हो जाता था क्योंकि आप बॉक्स के अंदर बैठते थे तो वो फिर बाकी सीटों से बिल्कुल पीछे होता था फिर इस्लामाबाद में नेफ्टैक सिनेमा था तो नेफ्टैक में ये था कि वहां पढ़े लिखे लोग आते थे तो वो ये गुल्लाबाजी इसका डर नहीं होता था तो अम्मी अब्बू को भी फिक्र नहीं होती थी कि अगर अच्छा बच्चे अगर जा रहे हैं तो यू नो ओवर टाइम जितनी मूवीज आई जैसे तुम बिल्कुल कह रही हो ये आई थी आई थिंक टाइटैनिक वाज अ बिग वन जो आई थी पाकिस्तानी मूवीज के अंदर जिना आई थी फिर वो आई थी बोल आई थी उससे पहले भी जो खुदा के लिए आई थी नहीं अच्छा खुदा के लिए पहले आई थी जो तो हम लोग अच्छा इवन जब मैं लम्स में थी तो हम लोग जाते थे लाइक यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स मिलके जाते थे और हम ये टिपिकल गंडासे वाली मूवीज देखते थे और इतना मजा आता था हम लोग हंस 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 के वापस आते थे हमारे लिए वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट होती थी बट आई रियली फील तुम्हारी इस बात से ना मुझे अब हम हमेशा बॉक्स में बैठते थे तो यू नो दैट वाज द थिंग कि बॉक्स में बैठते हैं क्योंकि वो फिर अपने पर सिनेमास की हालत खराब होती थी अब ये हुआ है कि ये मुझे याद है बुलंदी हम देखते थे लिटरली हमने पाँव पर किया था क्योंकि नीचे चूहे चल रहे थे बिकॉज यू नो दैट इट वाज दैट बैड बट जब सिनेमास की हालत बेहतर हुई अब जो है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग गोइंग टू सिनेमा बट सदर उससे ये हुआ है कि सिनेमा लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि जैसे ये जो जिन हम सिनेमास की बात कर रहे हैं जो एक एक स्क्रीन के सिनेमास होते थे बट वहां मूवी सस्ती लगती थी अब ये सिनेमास बहुत अच्छे हो गए बहुत सेफ हो गए मेरी अम्मी इतनी दफा अकेली जाती है कभी मेरी खाला को पकड़ लिया कभी मेरी अपनी किसी फ्रेंड को पकड़ लिया अब कभी अब्बू के साथ अब्बू कभी तो बहुत ही कभी कभी उनके हाथ आते हैं तो अब आसान हो गया लोगों के लिए लड़कियां तो देखोगी बट सिनेमा के टिकट बहुत महंगे हो गए क्योंकि अब वो जगहें तो बट यस यू नो बिल्कुल तुम्हारी वाली बात है इट्स अ बिग बिग थिंग कि नाउ वी हैव अ मूवी अच्छा आई डू वांट टू से आज अम्मी गई हुई थी इस्लामाबाद क्लब देखने गई थी इस्लामाबाद क्लब अगेन इज अ प्लेस जहां जैसे तुम समझ लो कि बड़ी एक बहुत ही फिल्टर्ड एक आवाम आएगी तो मेरी अम्मी मुझे कह रही थी अम्मी जिन लोगों के साथ गई उनको माला जट पसंद नहीं आई लाइक जिन लोग गई तो अब्बू के साथ ही बट जिन कुछ लोगों से वो मिली तो उनको नहीं पसंद आई बिकॉज वो कंपेयर कर रहे थे पुरानी वाली से एंड दे वर सेइंग कि यू नो ये क्या है तो आई थिंक मैं अम्मी से ही बात कर अच्छा माय मदर लव्ड इट और यू नो वो तो कहती मेरा दिल चाह रहा था कहती बच्चे सीटियां बजा रहे थे मेरा दिल चाह रहा था मैं भी उनके साथ बैठ के सीटियां बजा रही थी लव्ड इट बट शी बस वो मुझे यही बात कह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जाएं वो ये जान के जाएं कि ये एक वायलेंट एक्शन मूवी है क्योंकि जो उनके साथ कुछ वो आंटियों से मिली उनको तो इतनी बुरी लग रही थी वो एक आंटी है वो बाहर भी लोगों को कह रही थी मेरा टाइम वेस्ट हो गया आप अपना टाइम वेस्ट ना करें आप वापस चले जाए तो अम्मी अच्छा मेरी अम्मी को तो ना हमेशा होता है कि पाकिस्तानी चीज को खरीद ले तो अम्मी कही भैया बाकियों को तो ना कहेगा आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ है बट अम्मी मुझे ये
यही बात कह रही थी कि जो लोग जो है ट्रेलर देख के जाएं और ये जान के जाएं कि एक वायलेंट फिल्म है। जैसे मेरे अम्मी अब्बू है, वो भी बड़ी उम्र के लोग हैं, बट दे रियली एंजॉयड इट। उन्होंने वो डुशुम डुशुम को बहुत एंजॉय किया। बट मे बी इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। अगर आपको लग रहा है कि ये इस मूवी में बहुत वायलेंस है, आप यू कांट जो उसको खून खराबे को आप नहीं कर सकते, तो प्लीज ना जाए। अच्छा, आई वुड से टू दिस कि वायलेंस का बहुत शोर मच रहा है, एंड आई थिंक कि इस वायलेंस का शोर सिर्फ पहली बात है कि मुझे वायलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा। आई विल टेल यू व्हाई। कि कि शायद हमें शौक इसलिए लगा है कि पाकिस्तानी मूवी में ऐसा वायलेंस है, मगर जनरली एज एन ऑडियंस हम बहुत वायलेंस कंज्यूम करने के आदी हो चुके हैं। कि पाकिस्तान में हमारी जनरेशन के हर घर में नेटफ्लिक्स है, हर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ है। अब नेटफ्लिक्स पे किस कदर जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सीरियल किलर पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ठीक है। अमेजोन प्राइम पे बाय द वे देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं, जैसे कि गैंग्स ऑफ वसेपुर और मिर्जापुर एंड ये वो, दे आर ऑल वायलेंट, और बल्कि उसमें तो और भी बहुत न्यूडिटी और लैंग्वेज भी है, हाँ, इश्यूज हैं। तो जो लोग वायलेंस का शोर मचा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आप लास्ट किंगडम और ग्लैडिएटर्स और वाइकिंग्स इस किस्म के जब आप कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं और आपको वायलेंस की आदत पड़ गई है, तो अब आप पाकिस्तानी मूवी में क्यों शोर मचा रहे हैं? भाई ये तो है ही एक्शन मूवी, एवरीबडी नोज कि the whole movie will build up and it will come to the confrontation of two people in this movie। और ऑफ कोर्स आपको ये पता है कि इन मूवी के खत्म करने के लिए और ऑडियंस को क्लोजर देने के लिए एक ने तो जीतना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2.5 घंटे का बिल्डअप करें और दोनों में से कोई एक जीते ना हो, फिर वो दोस्त हाथ मिला के अपने अपने घर चले जाएं। सो सम वन पर्सन विंस बिकॉज वन पर्सन हैज टू विन एट द एंड ऑफ द मूवी, बट फॉर सच अ बिग बिल्डअप एंड फॉर टू पीपल टू कन्फ्रंट ईच अदर, वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे पे हार पहनाने के लिए तो नहीं मिल रहे ना, वो लड़ने के लिए मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वायलेंस का जो इल्ज़ाम है ना, वो तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और दूसरी बात है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी मूवी में रेटिंग आई है और वो ये कह रहे हैं अपने मुँह से कि प्लीज़ लुक एट द रेटिंग एंड थिंक अबाउट टेकिंग, इफ यू अगर यू आर फेंट हार्टेड या इफ यू हैव टू टेक योर चिल्ड्रन देन लुक एट आवर रेटिंग। ऐसा पहले कब हुआ है? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट सदफ। और ये इस मूवी में उन्होंने कहा है कि वायलेंस है, गोर है, और इसमें वैसे कोई बेहूदगी नहीं है इस मूवी के अंदर, बट वो है इंसिनुएशन है, राइट? सो वो आप देयर इज लाइक वो बिल्कुल वार्निंग है। और इसकी कनाडा में ये रिलीज हुई है 14A कैटेगरी। तो 14A इज के 18 साल 14 से ईयर से कम बच्चे ओनली विद अ पेरेंट देख सकते हैं, राइट? सो और बड़ा क्लियर है कि अगर वो जो वायलेंस वगैरह सब चीजें दी हुई है, तो आपको पता है सदर। मुझे वो उससे नूरी रत का डायलॉग याद आया। वो कहता है ना, जब उसको मौला जट को मिलता है तो कहता है गले मिला। इट्स सो फनी, राइट? आई जस्ट लव्ड हाँ। इट। एंड और जहाँ ये जो बात है कि जो ये वायलेंस की उसकी बात है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखें, एवरीबडी न्यू कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे अगर आपको नहीं, आपने कोई पंजाबी मूवी पाकिस्तान की पुराने ज़माने की नहीं कंज्यूम की 90s की, ठीक है, लेकिन आपको यू स्टिल नो हु इज सुल्तान राही, यू विल नो। आपने अगर आप आपने नाम सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और आप बाय फेस अगर आपको दिखाई जाए, शायद आपको 1 मिनट लगे याद करने में, पर आपको पता होगा ये आदमी सुल्तान राही है। सिमिलरली यू नो हु मुस्तफा कुरैशी इज। अगर आपको नाम, या तो आपने नाम सुना या आप फेस और नाम को मिला पाएंगे, यू वुड नो। तो ऐसा नहीं है कि ये मूवी जो है एक बहुत ही ऐसे थी कि कोई देयर इज अ पाकिस्तानी हु नेवर हर्ड ऑफ दीज नेम्स। मतलब कि मैं पंजाबी सिनेमा कंज्यूमर नहीं हूँ, बट आई न्यू डेफिनेटली कि सुल्तान राही कौन है। और सुल्तान राही जो है वो एक डंडा पकड़ के खड़ा होता है, उसके गले में एक तावीज़ होता है और वो धोती पहनता है और वो खुद से पहनता है और वो पंजाबी में बोलता है। चाहे जब मैं छोटी थी मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या कहता है, बट आई वॉज अवेयर ऑफ दिस कल्चर बिकॉज ये सिनेमा का कल्चर था और इट वॉज अराउंड अस। एज अ फैमिली आप कंज्यूम नहीं करते थे ऑन पर्पज ऑल्सो। तो ऑफ कोर्स अगर आप सुल्तान राही को जानते हैं, तो सुल्तान राही इज नेवर एवर नोन एज अ रोमांटिक हीरो। हमें ये पता है कि मेरी अम्मी जो है वो हमेशा वहीद मुराद को कहती थी चॉकलेट हीरो, बिकॉज ही वाज फेमस फॉर वूइंग एंड गाने एंड रोना धोना। नेवर, सुल्तान राही वाज ऑलवेज फेमस फॉर एक्शन मूवीज, फॉर पंजाबी मूवीज। एंड सो इफ दिस इज अ रीमेक ऑफ हिज मूवी, देन यू वुड एक्सपेक्ट कि इसमें वायलेंस होगा बिकॉज लड़ेंगे। तो ये तो है ही नहीं कि आपके वायलेंस क्यों है। वायलेंस तो होगा, ये वायलेंट मूवी है। इट इज अ वायलेंट मूवी एग्जैक्टली। एंड सदर वो
जो उसके अंदर वो दिखाते हैं ना, एंड आई वांट टू गिव, तुम इसकी बात की थी, आई वांट टू गिव क्रेडिट टू फवाद खान के जो उसने रोल किया है, यू नो, माय वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स वाज कि जब वो गंडासे को वो कर रहा होता है, वो जो उसकी आवाज है हाँ ना, हाँ स्क्रू वो जो कर रहा था उसको, टाइट। हाँ I want to talk about the sound in this movie. Oh, it is amazing. जो लोगों की dialogue delivery है, जो sound है, इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, that sound is in itself an experience. और वो इस मूवी में से 2 गाने, एक नज़र है और वो वाला पार्ट होता है जब सब गा रहे होते हैं और वो जब सारे जेल के लोग गा रहे होते हैं, हाँ आपको लगता है कि आप पूरा सिनेमा गा रहा है और वो एक ही लाइन सब रिपीट कर रहे होते हैं, एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, वो यही है कि यू नो यू आर लीविंग अ मार्क ऑन दिस वर्ल्ड, और आप क्या दुनिया में मार्क छोड़े। इट इज ब्यूटिफुल। और फवाद खान ने जैसे वो हंसा है, जैसे वो रोया है, जैसे वो जब अपने पुराने घर जाता है, जो उसका एक्सप्रेशन होता है, पहली दफा हम उसको मुस्कुराते हुए देखते हैं, इससे पहले पूरी मूवी के अंदर वो मुस्कुरा नहीं रहा था, एंड आई वाज लुकिंग एट हिम, आई वाज लाइक व्हाट अ फाइन एक्टर, यू नो, हम ट्रू कितने लकी हैं कि हैव हाँ एन एक्टर। अच्छा, मुझे लगता है कई बार जब फवाद खान इंटरव्यू करते हैं ना, तो वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस होता है, तो ही इज अ self-proclaimed introvert, right? He always says I'm the introvert. And I think उसकी असल पर्सनालिटी एक्टिंग में निकलती है, बिकॉज जब वो किसी को इंटरव्यू दे रहा होता है ना, तो वो बड़ा सेल्फ कॉन्शियस सा होता है, बट भाई जब वो एक्टिंग करता है तो सब ऑल बार सेट, ट्रू कोई उसकी और मायरा हाँ कोई बेहूदगी नहीं है, बट क्या केमिस्ट्री है यार, you're like, बहुत oh, अच्छा। एंड आई विल it's से amazing. कि देयर इज आल्सो on how this is my hope and pray कि this is going to bring a new this is going to start a new chapter in the Pakistani cinema, and I will say, I will tell you why. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मौला जट एक पाकिस्तानी मूवी आई है और पाकिस्तानी मूवी सिनेमा में लग रही है, क्योंकि तो जाके देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगी बजट पे बेचारे लोगों ने अपना पैसा लगाया है, ठीक है। तो तमानिया द थिंग इज के ऑफ कोर्स हाउसफुल जा रहे हैं। मैंने ये मूवी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में देखी थी, ठीक है, और उसमें ये था कि मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो मतलब मैं शो नहीं मारी, मे बी इट्स कमिंग टोटली रॉन्ग। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक पाकिस्तानी मूवी है और हम इसको देखने गए, मगर जब I जो ऑडियंस थी ना वहाँ की, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी क्लास वो मूवी देखने आई थी। जो उस मूवी का टिकट था ना, वो मेनी टाइम्स ओवर रेगुलर सिनेमा टिकट था, ठीक है। एंड मूवी के बाद मैंने ये नोटिस किया, थ्रू आउट द मूवी लोग, मूवी के शुरू होने में लोगों ने ताली बजाई, लोगों ने सीटियां बजाई, ठीक है। लोग ना वेट कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमजा अली अब्बासी कहते हैं ना कि नवा आए सोनिया, लोग आ करके चीखे, ठीक है। जो मूवी का एंड का डायलॉग है ना, जिसमें फवाद खान कहता है कि मौला को मौला ना मारे, मौला, लोग पागल हो गए उसमें, ठीक है। और हर चीज में उनको ऐसा था कि बस ये हमारा है, ये मौला जट तो हमारा है, और उनको उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो हमजा अली अब्बासी को किस कदर ऑन स्क्रीन इन लव दें। एंड देन आई रियलाइज दैट यू हैव टू सी कि ये कौन लोग हैं जो ये मूवी देखने आए। अगर आप 5-5 हज़ार के हैंडबैग्स अफोर्ड कर सकते हैं और आप 2-2 हज़ार के जूते पहन के मूवी देखने आए हैं, ठीक है, और आप पूरा समर जो है वो यूरोप में गुजारते हैं, आपके पास इतना पैसा है, तो आप मेनी टाइम्स ओवर एक टिकट दे के ये फिल्म देखने आए हैं। इस ऑडियंस को बहुत एक्सपोजर है हर किस्म के कंटेंट का, हर किस्म के मीडिया का, हर किस्म की दुनिया का, ठीक है। इनको ये चूज करेंगे कि ये क्या कंज्यूम करता है, ठीक है। आप इस ऑडियंस को, इस किस्म की, इस लेवल के ऑडियंस को वो करते हैं कि अपना बिजनेस हमारी तरफ लेके आओ। फॉर दैट ऑडियंस they can just sit and they can just watch the movie and then say हाँ बहुत पसंद आई। इनका सिनेमा में सीटी बजाना, खड़े होना, ताली बजाना, ऑडियंस के साथ बोलना, कि अगर हमजा अली अब्बासी बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है, दे आर वेटिंग। जब हमजा अली अब्बासी ने बोला ना नवा है सोड़िया, 10 लोगों ने उसके साथ सिनेमा में बोला। उस क्लास से आप ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर ये, बिकॉज आई ग्रू अप थिंकिंग कि सिर्फ जो कल्चर्ड और जो पढ़े लिखे मुहज्जिब लोग हैं वो उर्दू सिनेमा कंज्यूम करते हैं, और अब उर्दू सिनेमा डेड हो चुका है। जो एक देर सर्टन लोअर इकोनॉमिक क्लास है, उसके लिए पंजाबी मूवीज बनती हैं। तो दैट इज हाउ आई ग्रू अप। जब लाइटें खुली और इस पूरे रिएक्शन के बाद मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया और मैंने देखा ये कौन से इकोनॉमिक क्लास है, तो मैंने दिल से बहुत ये दुआ निकली कि अल्लाह करे ये एक नया चैप्टर इन पाकिस्तानी सिनेमा हो, बिकॉज ये क्लास जहां भी पाकिस्तान से निकल के चली जाए और जितना भी पैसा आ जाए, अंदर से ये पाकिस्तानी है, एंड दे विल एम्ब्रेस व्हाटएवर पाकिस्तान इज गिविंग देम।
और बहुत ऑफ द मेनी ऑफ दोस पीपल एक्चुअली वर नॉट इवन फ्रॉम, दे वर पाकिस्तानी फ्रॉम समझो बाय ओरिजिन, कि मिडिल ईस्ट में ग्रो अप हुए, यहाँ वहाँ यूके में ग्रो अप हुए, दे अपने पेरेंट्स के थ्रू उनको ये कल्चर मिला है, बट फॉर देम दे हैव नो रीजन to love Mola Judd and to learn the dialogues and clap and love the characters so much. और आप एंड में ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर मरता है, तो एक जब जब वो कैरेक्टर स्टैब होता है, मुझ समेत पूरा सिनेमा वाज लाइक, हालांकि हमें पता था ये होगा, एक बंदा मरेगा, मगर टू बी सो इन्वॉल्व्ड इन द फाइट एंड देन नोइंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर दैट क्लास टू गो, आई वाज लाइक दीस पीपल, दे आर रेडी टू embrace द सिनेमा, इन्होंने इस मूवी को अपनाया है, इन्होंने कैरेक्टर्स को अपनाया है, इसको लव करते हैं एंड दे आर रेडी फॉर मोर। अगर ऐसी और फिल्म्स बने और आइकॉनिक तरीके से अगर आप इनको गुड कंटेंट दें, नेटफ्लिक्स में घर में बैठ के अपने बच्चों के चाइल्ड केयर अरेंज करके ये सब छोड़ के ये अकेले आए हैं यहाँ ये मूवी देखने के लिए, दे आर विलिंग, जस्ट गिव देम समथिंग टू लव बिकॉज दे शोड अप विद ऑल देयर लव फॉर दिस मूवी। बिल्कुल टोटली। एंड सदर मैं इसको बिकॉज कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ अच्छी स्टोरीज की। मैं इस मूवी के मेरे दिल में जो ख्याल आ रहा था ना कि जो आजकल पाकिस्तानी ड्रामा है ना बादशाह बेगम, उसकी स्टोरी इज सो अमेजिंग, बट क्यों वो बर्बाद हुई स्टोरी, क्योंकि वो स्ट्रेच हो गई 32 एपिसोड्स के ऊपर। अगर स्टोरी कंसाइज होती, एक 2 आवर्स की मूवी के अंदर होती, उसमें भी वायलेंस है राइट, लाइक उसमें भी ये सब कुछ इंट्रीग, वो कहते हैं ना कि एक सस्पेंस के बाद सस्पेंस, टर्नओवर, यार उस जैसी मूवी अगर बने ना तो कोई और इसी लेवल की बने, इसी तो कोई कमी नहीं है अच्छी स्टोरीज की। यू डोंट नीड टू मेक दोस टिपिकल स्टोरीज, ठीक है वो भी बने, उस सिनेमा की भी जगह है राइट जो कमर्शियल सिनेमा है, बट ये इस तरह की भी कहानियों की जगह है जो हमारे अपने जो कल्चर को डिपिक्ट करें, दिखाएं, और इस इंटेंट के साथ आए, एक बिकॉज इस मूवी में बहुत आपको इंटेंट नजर आती है फॉर एक्सीलेंस। मुझे तो वो जो का जो पैलेस था, ओह आई लव्ड इट, क्या वो खूबसूरत, वो जो शॉट्स होते हैं पीछे के जब वो लेते हैं जिस जगह वो माखा खड़ा होता है, फिर बाद में जो मेमा पीछे से जो शॉट्स लेती है, यू आर अभी ऑलरेडी आई मेड अ प्लान विद अनदर फ्रेंड टू गो वॉच इट ऑन मंडे, बिकॉज़ अब मैंने दोबारा इसको रिव्यू करना है, लाइक अभी तो मैं देख रही थी, अब मैंने इसको एंजॉय करना है, हाँ, बिकॉज़ तो जो तमन्ना ओरिजिनल मेरा भी दिल नहीं भरा, और मैंने क्या कहते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा तो ऐसा था कि ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे जो थे अपने मियाँ के पास छोड़ के गई, पर तो उन्होंने वो मूवी नहीं देखी। अब मैं उसको कह रही हूँ कि हम कभी ऐसे जाएँ कि हम ये मूवी एन्जॉय कर सकें, तो बच्चे स्कूल में हो तो तुम किस दिन छुट्टी ले सकते हो, तो जल्दी ले लो कहीं मूवी उतर ना जाए। और वो बेचारा कह रहा है कि मुझे समझ आएगी, समझ आएगी। मैं उसको कह रही हूँ कि तुम्हें बिल्कुल समझ आएगी, अगर नहीं आई तो सबटाइटल पढ़ लेना, बट चलो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मूवी एन्जॉय ना करो। इसमें 100% पैसा वसूल एंजॉयमेंट है। पैसा वसूल एंजॉयमेंट है, यू वांट टू गो सी इट अगेन। जो ओरिजिनल मौला जट थी वो 4 साल चली थी सिनेमा के अंदर, तो लेट्स जस्ट होप के इससे लोग इनकरेज हो कि जब वो एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, देखो जो बाहर निकल रहा है ना वो तारीफ कर रहा है, जो बाहर निकल रहा है वो हाँ, कह रहा है और कि बट आई आल्सो वांट टू से कि इस मूवी के बस इतनी कोई, जैसे जो वो है बिलाल, जब मूवी शुरू होने से पहले ही स्पोक टू द ऑडियंस, तो उसने ये बात बोली कि आज तक हमने ये मूवी एक छोटे मॉनिटर पे अपने लिए देखी थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज ये मूवी एक बड़े पर्दे पे आप सब लोग देखेंगे, और आप देखेंगे कि हमने क्या कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक इसमें आपको जो क्रिएटर है, डायरेक्टर की कितनी वल्नरेबिलिटी दिखती है, कि उसको हो रहा है कि ओह माय गॉड मेरी मूवी पहली दफ़ा एक बड़ी स्क्रीन पे आएगी, इन लोगों को क्या दिखेगा, पसंद आएगी नहीं आएगी। एंड आई फील लाइक कि वैसे तो जो मूवी है, जो स्टोरी है, वो दो दो राइवल्स की है, कि द होल बिल्डअप इज अबाउट टू पीपल कन्फ्रंटिंग ईच अदर एंड द एपिक फाइट एट द एंड, बट एक्चुअली हर कैरेक्टर ने आपका दिल जो है वो, माई हार्ट, एवरी कैरेक्टर हैड माई हार्ट, और मैं इतनी चीजें नोटिस कर रही थी जो वैसे मैं नहीं करती, इमोशनली मैं इमोशनली इन्वॉल्व थी उस मूवी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूरी मूवी में ये आई वॉज कंपेयरिंग द टू सेट ऑफ सिबलिंग्स, कि जो फारिस होता है, ये मीशा शफी का फारिस शफी जो है, वो कैसे फवाद खान को हाँ जाके बचाता है, ये मेरा भाई है, ठीक है, एंड एट द अदर वो हैंड जो हमजा लिबासी और हुमैमा मलिक का बॉन्ड है। जिसमें सब मुदा मुदा करते हैं, ओ दैट सी टेक्स योर हार्ट। जो और आपको ये पता है कि वो बेसिकली है वो एक लूजर,
जो अपनी पैसा कमा रहे हैं अपने भाई के पहलवानी पे, राइट? लेकिन और भाई को भी पता है, तो भाई भी लड़ने को तैयार है कि मेरा छोटा भाई मेरे थ्रू पैसा कमा रहा है, ठीक है? ये उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो अपने भाई को पिटते भी नहीं देख सका और वो एक बुज़दिल इंसान है, लेकिन वो कैसे उसको पकड़ के भागता है और हमेशा वो उसे कहता है माफ़ कर दे, भोला है। जब भी कोई गुंडा आता है, वो अपने भाई को हाथ से पकड़ के ले जाता है कि डोंट गेट इन्वॉल्व्ड, डोंट गेट कहीं पिट ना जाए। एंड एट द अदर हैंड जो हमजा अली अब्बासी है, उसने वो जो उसका मोनोलॉग है जिसमें वो अपने कैरेक्टर की डेवलपमेंट बताता है, वो उसकी टोटल जो पर्सनैलिटी है वो उसकी बहन की वजह से डेवलप हुई होती है। एंड फॉर हिम टू से के टू हेल विद पेट्रियार्की, मेरी बहन बनेगी सरदार, राइट? और उसको आई लव वो कहता है कि उसकी एक दोनों सिबलिंग्स की एक दूसरे के लिए मोहब्बत जो है, सो दीज आर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, ओके? इनका एपिक फाइट से इन द एंड कुछ नहीं है, द होल लास्ट 15-20 मिनट्स आर अबाउट मौला जट एंड नूरी नाथ, बट जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी जो इस मूवी के उन्होंने इतना अच्छा काम किया, स्टोरी इतनी अच्छी लिखी गई है, स्क्रीन पे ऐसे आ रही है कि वो जो दो भाई, एक साइड पे दो भाई और एक साइड पे भाई बहन है, यू जस्ट वांट टू लव देम कि ये कितनी पेरेंटिंग डन राइट है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो जो उसकी माँ का रोल होता है, जैसे वो प्यार करती है, मुझे ना उस बच्चे का भी बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक बच्चे का आर्ट दिखाया ना, जो वो मौला जट को ऑब्जर्व कर रहा होता है सारे वक्त, और इन दी एंड वो बच्चा भी बहादुरी दिखाता है। और वो सदा वो जो माँ का एक्सप्रेशन होता है जब वो बच्चा उसको बचाता है, दैट इज आई लव्ड इट, यू नो, बिकॉज दैट चेंजेस हर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस होल फाइट। बिकॉज उससे पहले वो कह रही होती है नहीं हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, बट व्हेन शी सीज के उस छोटे बच्चे में कैसे करेज आता है, वही तो तुम कह रहे हो ना कि हम आई थिंक वी आर ऑलवेज लाइक वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, राइट? यू ऑलवेज आर अ पेरेंट। ऑलवेज हाँ, लुकिंग और मैं जो हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत कोफ्त होती थी, मैं हर वक्त जब मेरा बच्चा खड़ा होता है, मैं हर वक्त उसके बाल उसके माथे से हटाती रहती हूँ ताकि उसकी आंखों में उसके बाल ना जाए। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू विद फवाद खान, क्योंकि उसको रिक्लूसिव दिखाया कि उसकी एक आंख हमेशा कवर होती थी, तो मेरे अंदर इतनी मुझे कोफ्त होती थी, मैं चाहती थी मैं हर वक्त उसके बाल ठीक करूँ कि उसके माथे पे से बाल हटे। व्हाट इज दिस? हाँ जनरली स्पीकिंग मैं बहुत शदीद हमजा अली अब्बासी फैन हूँ, ठीक है? फवाद खान मेरे लिए ओके है, बट फॉर अ मूवी कि आप हर कैरेक्टर में इन्वेस्टेड हो और आप हर कैरेक्टर को लव करें, चाहे वो इविल भी, जैसे गौहर रशीद भी है। शुरू में गौहर रशीद का कैरेक्टर ऐसा है कि आपको तो चाहता है दो थप्पड़ लगाए उसको, राइट? लेकिन एंड में जब उस बेचारे के साथ बुरा होता है, आपको अफसोस भी होता है कि क्या हो गया, क्या क्यों ऐसी हरकतें करते थे तुम? और सदा में जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं आखिरी उसके अंदर, दैट इज लाइक हर कैरेक्टर का जो तुम कह रही हो ना आर्क है, इट इज सो ब्रिलियंट कि हर कैरेक्टर का एक स्टार्ट है और एक उसका फिनिश है। तो उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है कि उन्होंने ये देखा अच्छा इस स्टोरी ये कैरेक्टर है, चलो इसको देखते हैं। इवन वो जो सरदार होता है जो बाद में मैनिपुलेशन करता है, जिसके बेटे के साथ शुरू में एंड होता है, उसका भी एक रोल है स्टोरी के अंदर, राइट? और वो दिखाते हैं कि वो अच्छा हमेशा वो इन कैरेक्टर होता है कि वो जब बैठा हुआ होता है तो उसका एक्सप्रेशन वही सड़ा हुआ होता है, यू कैन सी कि दिस इज समवन, यू नो। सो उन्होंने हर एक एक बंदे के ऊपर जो है ना उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने काम किया है, और बड़े अच्छे जो एक्टर्स ने, नो, सो कूडोज एनीवन हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस। एंड आई विल से अगेन कि जो वो बाबर अली का वो जो शुरू के अंदर ही जो वो आता है ना, वो सही सरदार लगता है, जैसे वो अपना गंडासा उठाता है। You know, he could have said कि तो इतना छोटा सा रोल है, why should I do it? But it is his presence. And अगर had they taken a weaker like you know person in that role, तो वो impact ना बनता। और वो जो बंदा होता है, वो जो गैंडोल्फ सा जो होता है, जो उसको उसको बचाता है बच्चे को, वो भी मुझे उसका बड़ा रोल अच्छा लगा था। अच्छा एक इसमें ये है कि ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर से हम कह रहे हैं वायलेंस है, कोई मर रहा है तो कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, बट उन्होंने आपके इमोशंस इतने अच्छे तरीके से हैंडल किए हैं कि अगर एकदम से ट्रेजेडी होती है तो एक और चीज आ जाती है। तो उसके बाद जो है ना वो आपके इमोशंस बड़े अच्छे मैनेज रहते थे। कुछ मूवीज होती है ना वो आपको इतना नीचे कर देती है, इतना नीचे कर देती है। लाइक आई नो खुदा जो वो थी बोल थी, लोगों को बहुत मूवी पसंद आई थी, बट यार लिटरली मैं 2 दिन तक बोल से वापस आकर आई वाज डिप्रेस्ड। मुझे जो थी ना उस मूवी, मेरे सर पे तारी हो गई थी। दिस इज एन एंटरटेनिंग मूवी। इस मूवी का मकसद पैसा मदद नहीं का है, वायलेंस है। और पता है एक और बात क्या होती है, जब इतना वायलेंस होता है ना तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। फिर लोग गाजर मूली की तरह जब कट रहे होते हैं ना, अच्छा आपको पता है एंड में सबने मर जाना है, कोई मसला नहीं है कि पहले एक दो कैरेक्टर की खाली होती है, फिर हाय ये क्या हो गया, उसके बाद लाइक अच्छा इट्स ओके, यू नो दैट यू गेट ओवर इट, एंड दैट इज हाउ वी आर एज एन ऑडियंस। तो जो हम इतने वायलेंस की इन सब चीजों की बात करें, यू विल, आप निकलेंगे ना तो आप कह रहे होंगे मौला मौला, हाँ, यू नो यस यू विल। एंड आई उस हाँ, जो तुमने इमोशनल जो ऑडियंस की इमोशंस रेगुलेट करने वाली बात है ना,
आई थिंक इसमें दो बहुत बड़ी गुड चीजें इन्होंने की हैं, मतलब कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डू इट। फर्स्टली ये कि किसी भी कैरेक्टर को लूज एंड जो है वो नहीं छोड़ा, हर कैरेक्टर का एंड टाइड है, हर स्मॉल कैरेक्टर का भी और बिग कैरेक्टर का भी, मेन कैरेक्टर का भी। कोई भी, और एज अ ऑडियंस मैंने ये नहीं सोचा कि अरे पर फलां के साथ क्या हुआ, अरे फलां के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये उसका तो बताया ही नहीं, ऐसा नहीं होता, चाहे मेन कैरेक्टर हो चाहे सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि द टाइमिंग इज परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट एपिक लड़ाई है उसमें ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर जो है वही इमर्जेंट विक्टर है, ठीक है। तो जब एक कैरेक्टर मर जाता है आपका दिल एक मिनट के लिए सैड होता है कि ओ नो, आपको पहली बात ये पता है कि मूवी खत्म हो रही है, दूसरी बात है कि वो कैरेक्टर से आपको मोहब्बत हो गई है, अब वो नहीं रहा। पर जो जो लास्ट बिल्कुल लास्ट सीन है ना मूवी का, उसमें जो फवाद खान डायलॉग बोलता है वो आपको बहुत सही क्लोजर देती है, बिकॉज वो एक एपिक 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 डायलॉग है जो हर कराची की डेकोरेटेड मिनी बस के बाहर लिखा है, हर रिक्शे के पीछे लिखा है, उसकी टी शर्ट्स बनती हैं, उसके अब पोस्टर बन रहे हैं, उस पे अब कप प्लेट ग्लास चमचों पे लिखा हुआ है, और उसको पता भी नहीं था कि ये इतनी एपिक लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी बन के आ जाएगी, बट वो स्टिल वेयर कि मौला को मौलाना मारे, मौलाना नहीं मत, मतलब जो फवाद खान ने बोला एंड द स्क्रीन गोज ब्लैंक, इट गिव्स यू क्लोजर, एंड आपको होता है कि हाँ ठीक है, यू नो व्हाट, ही इज द विक्टर एंड ही वाज द कैरेक्टर वी वर सपोर्टिंग एंड लविंग। तो दिस इज हाउ यू रेगुलेट द इमोशंस, देयर इज सैडनेस एंड देन you bring the low thing back up to high। और दमानिया जब फवाद खान ने डायलॉग बोला ना, पूरा क्या मर्द क्या औरतें आ करके लोग चीख रहे थे, और वो उसके पीछे की बात रिपीट कर रहे थे, द स्क्रीन वेंट ब्लैंक एंड देन द लाइट्स केम ऑन बिकॉज वो लास्ट सीन है, एंड पीपल वर लाइक ओ माय आपको गॉड यस, क्या मूवी थी ये। the end was such a, उन्होंने वो दिखाया, they didn't waste time कि वो जग्गू को मारेगा, because they knew कि वो you know this is like a small, ये तो उसके लिए बड़ी छोटी चीज है। So I always respect content जो audience की intelligence को respect करती है, right? हाँ They know audience, like अब ये नहीं कि अब उसके बाद 10 मिनट की एक और लड़ाई दिखाएंगे, you know, अब तो भाई उसके लिए वो तो कुछ भी नहीं है। तो that end was mind blown, yeah, right? You're like, wow. So you know, मैं और सदफ, you know, जैसे हमने ये पूरी एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की, we would highly recommend you go watch it, unless आपको violent movies बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपका you know, आपको लगता है कि no, this is not for me, ट्रेलर देख लो, उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, but ट्रेलर doesn't give away what the actual movie is। तो आप I feel like 98% of the people who go watch the movie will enjoy it। हाँ 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 बिल्कुल, दे विल टोटली एंजॉय इट। और मैं इस मूवी से इतना ऑब्सेस हो गई हूँ, इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गई, मैं अपने मियाँ को कन्विंस करनी कि मेरे साथ दोबारा देख रहे हैं, चलो वो भी दिन के वक्त छुट्टी करके जब बच्चे स्कूल में हो, ताकि हम आराम से देख लें बच्चों को स्कूल भेज के। एग्जैक्टली, लाइक आई वांट टू वॉच इट। मैं और मनाल प्लान बना रहे हैं मंडे का 12 बजे का, क्योंकि मुझे ये कि वो ना बिल्कुल सुकून का टाइम होगा और हम बगैर बच्चों के आराम से देखेंगे, क्योंकि नाउ आई वांट टू एंजॉय इट, यू नो। उस वक्त तो जब मैं मूवी देख रही हूँ, यू नो, लाइक नाउ आई वांट टू लाइक सॉर्ट ऑफ वॉच इट, बट बिल्कुल, यू नो। एंड या, सो गो आउट, वॉच द मूवी। अ बिग थैंक यू टू एवरीवन, एंड आई रियली वांट टू से, जैसे सदफ ने कहा कि बिलाल अशारी, हमारा हिकमत, जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे, थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू नो। हाँ थैंक यू फॉर परसिस्टिंग। Not always easy, you know, they had legal battles, और बीच में कोविड आ गया, and I'm sure बहुत financial मसले होंगे, but thank you for persisting। You have given us something which सब Pakistanis can be proud of, right? Like हाँ, so thank you so much। और दूसरी बात है कि ये इसी मूवी के प्रमोशन में फवाद खान से इसने किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आई थिंक यही थी, ये हॉट वाली थी, उसने पूछा आप कभी स्क्रीन पे वापस आएंगे, आप कभी बुक करेंगे, एंड उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं लगता मैं कभी ड्रामा में वापस आऊंगा, या हमजा अली अब्बासी कभी कितने अर्से से कोई ड्रामा नहीं किया। एंड नाउ आई हैव सीन दिस मूवी एंड आई रियलाइज कि अगर आपको इस किस्म की एपिक सागा मूवी आप कर लें और ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाए, तो यू नो व्हाट, फिर ड्रामा और टीवी स्क्रीन और हम टीवी के ये ड्रामे है कि तुम्हारी माँ ने आज मेरे साथ ऐसा किया, वो इतने माइन्यूट लेवल के ड्रामे हैं कि इवन एज एन एक्टर हु इज ट्राइंग टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड अ करियर, उसको लगेगा कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकता, नाउ दिस इज माई थिंग। एंड अगर ये एक्टर्स लाइक हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, गौहर रशीद, ये लोग जो हैं, दे नाउ डिसाइड कि बस अब हम ये काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इतने बड़े नाम हैं, इनकी इतनी पुल है, और ये इतने बैंकेबल एक्टर्स हैं, फाइनेंशियली बैंकेबल है प्रोड्यूसर्स के लिए, कि नाउ अदर प्रोड्यूसर्स वुड थिंक कि अगर ये एक्टर मूवी में काम करना चाहता है ना, लेट मी मेक अ मूवी विद हिम, तो मे बी देयर इज अ रिवाइवल। Inshallah, inshallah, let's hope for, or you know, we will try our best अपने प्लेटफॉर्म से, you know, to promote the movie। हमारी बहुत दुआएं हैं
हमारे we will go out, support, watch it, and we would highly encourage that you go watch and support it. और Mala, Mala. So thank you so much, Sada. हाँ, Care, love. ठीक है।